नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडेक्स यानी सूचकांक के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी एग्जामिनेशंस में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत सबसे पहले एक प्रश्न से करते हैं कि हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि जिसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कहा जाता है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है। तो करेक्ट आंसर है भारत की रैंकिंग रही है 43 यानी भारत 43वीं पोजीशन पे रहा है। हाल ही में जारी की गई कौन सी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जिसमें भारत 43वें पोजीशन पे रहा। अब इनसे कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे ये है क्या आखिर में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक क्या है, इनमें भारत की रैंकिंग क्या रही है, तो क्लियर हो गया। टॉप पे कौन सा देश रहा है, 2019 में भारत की रैंकिंग क्या रही थी और इसे जारी कौन करता है। आइए सारे सवालों के जवाब देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक है क्या। ये सूचकांक यानी इंडेक्स ये बताता है कि कौन सा देश ने कितनी तरक्की की यानी कितनी डेवलप किया। किसी भी देश की डेवलपमेंट को नापने के लिए इस सूचकांक को बताया जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, उस देश की टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होता है, चाहे कि बिजनेस यानी कि उसने व्यापार में कितना डेवलपमेंट किया, सारी चीज़ों के बेसिस पे एक इंडेक्स तैयार किया जाता है और उसी के आधार पर विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी की जाती है। 2020 में भी इसे जारी किया गया। इसमें भारत रहा कितने 43 पोजीशन पे। अगर 2019 की बात करें, 2019 में भी भारत 43 पोजीशन पे रहा था, यानी दोनों वर्षों में कोई चेंजेस नहीं हुआ भारत के डेवलपमेंट में। अब इसका मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा के क्षेत्र में कम निवेश कर रहा है। इसी कारण से दोनों वर्षों में कोई डेवलपमेंट भारत में नहीं देखी गई। अच्छा, टॉप पे कौन सा देश रहा, इसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे रहा सिंगापुर, दूसरे नंबर पे डेनमार्क और तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड रहा है। इसे जारी कौन करता है, इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में IMD कहा जाता है। इसमें कुल 63 यानी 63 देशों को शामिल किया गया था। सबसे लास्ट यानी 63 पोजीशन पे वेनेजुएला, अर्जेंटीना और मंगोलिया रहा है। भारत रहा है 43 पोजीशन पे आउट ऑफ 63। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक तो भारत की रैंकिंग क्या रही, दूसरा इसे जारी कौन करता है, तीसरा टॉप पे कौन सा देश रहा है और चौथा 2019 में भारत की रैंकिंग क्या रही थी। आई होप आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी इसे एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कहा जाता है, इसमेमें भारत की रैंकिंग क्या रही है। देखिए, भारत की रैंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इसी कारण से सभी प्रश्नों में भारत की रैंकिंग पूछी जाती है। तो इसमें भारत 168 यानी 168 पोजीशन पे रहा है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पिछले प्रश्न की तरह सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इसे जारी कौन करता है, येले यूनिवर्सिटी के द्वारा हर 2 वर्षों के अंतराल में यह जारी किया जाता है। ध्यान दीजिए, हर 2 वर्षों के अंतराल में यह जारी किया जाता है। भारत 180 देशों में 168वें पोजीशन पे रहा, यानी कुल 180 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें भारत की रैंकिंग रही है 168। टॉप पे रहा डेनमार्क। इसके अलावा इसके पहले 2 साल पहले यानी 2018 में भी यह रैंकिंग जारी की गई थी, जिनमें भारत 177 पोजीशन पे रहा था और 2020 में भारत रहा 168 पोजीशन पे। अब ये बताता क्या है, ये रैंकिंग ये बताती है कि कौन सा देश पर्यावरण चुनौतियों को किस प्रकार से मैनेज कर पाता है, किस बेहतर तरीके से मैनेज करता है, उसको ये बताता है ये इंडेक्स। अब बात हो रही है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की यानी एनवायरमेंट इंडेक्स की। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं। इस साल भी हम लोगों ने मनाया वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। इसका थीम रहा टाइम फॉर नेचर। तो ये सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया गया यानी कि जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स कहा जाता है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही। तो करेक्ट आंसर है भारत रहा है 117वें पोजीशन पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स यानी इसे SDG भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। अब इसे जारी कौन करता है, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और ब्लेटमैन शिफ्टन के द्वारा जारी किया जाता है। भारत रहा 117वें पोजीशन पे यानी 117 पोजीशन पे। टॉप पे रहा स्वीडन,
ठीक है। भारत 117, टॉप पे स्वीडन, दूसरे नंबर पे डेनमार्क और तीसरे नंबर पे फिनलैंड रहा है। अब इसमें टोटल आउट ऑफ 100 के रूप में स्कोरिंग की जाती है। भारत को 61.92 जो है स्कोर मिला, इस कारण से भारत 117वें पोजीशन पे रहा है। अब ये है क्या, जो 17 डेवलपमेंट गोल बताए गए हैं, जो विकास के लिए अलग अलग लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं, ये 17 डेवलपमेंट गोल जो है निर्धारित किए गए हैं, 17 विकास लक्ष्य जिसे कहते हैं। उसमें से किस देश ने कितनी अचीव की, इस 17 गोल में से किस देश ने कितना अचीवमेंट किया, इस आधार पर यह 17 विकास लक्ष्य इंडेक्स जारी किया जाता है, जिनमें भारत रहा 117वें पोजीशन पे, टॉप पे रहा स्वीडन। अब जब बात आई है रैंकिंग की, तो चलिए स्पोर्ट्स रैंकिंग को भी कवर कर लेते हैं। हाल ही में फीफा के द्वारा नई रैंकिंग जारी की गई, इसमें भारत किस स्थान पे रहा है, तो करेक्ट आंसर है भारत रहा है 108वें पोजीशन पे। अब फीफा क्या है, फीफा जो है फुटबॉल अकादमी है, और भारत जो है फुटबॉल के क्षेत्र में 108वें पोजीशन पे रहा है। टॉप पे बेल्जियम रहा है, दूसरे नंबर पे फ्रांस रहा है, तीसरे नंबर पे ब्राज़ील रहा है। बात करते हैं फीफा के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। 21 मई 1904 को इसका फाउंडेशन हुआ था। रिसेंटली के एग्जाम में फीफा के मोटो के बारे में पूछा गया। इसका मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। अब यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक तो है फीफा, दूसरा है एएफसी और तीसरा है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। देखिए तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। विश्व में जितने भी वर्ल्ड कप होते हैं उनको ऑर्गेनाइज कौन करता है, फीफा ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। अगर एशिया में कोई गेम्स होता है तो उसको ऑर्गेनाइज करती है एशियन फुटबॉल फेडरेशन, यानी एक देश से दूसरे देश, यानी भारत अगर श्रीलंका से खेलता है, नेपाल से खेलता है या किसी दूसरे देश से जब खेलता है तो उसे एएफसी ऑर्गेनाइज करवाती है। जबकि वर्ल्ड में कोई भी गेम होता है, ठीक है, तो उसको ऑर्गेनाइज करवाती है कौन, फीफा ऑर्गेनाइज करती है, यानी सबसे बड़ी हुई फीफा, उसके बाद एएफसी, और उसके बाद जो हुआ इंडिया के अंदर में अगर कोई गेम होता है तो उसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसके प्रेसिडेंट है कौन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में जारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत की टॉप यूनिवर्सिटी यानी शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी रही है, तो सही उत्तर है भारत की टॉप यूनिवर्सिटी रही है आईआईटी बॉम्बे। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भारत में आईआईटी बॉम्बे जो है वो टॉप पे रही 172वें रैंक के साथ, यानी ऑल वर्ल्ड में ये 172 पोजीशन पे रही है। 185 पोजीशन पे आईआईएससी बेंगलोर रही है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। टॉप 500 में भारत की केवल 8 यूनिवर्सिटी रही है और वर्ल्ड वाइड में आईआईटी बॉम्बे 172 पोजीशन पे रही है। पूरे विश्व में टॉप में रही है यूएसए के एमआईटी यूनिवर्सिटी, और टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा भी हाल ही में एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी, जिनमें टॉप पे थी आईआईएससी बेंगलुरु जो कि 36वें नंबर पे था। टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी थी दुनिया में, वो थी चाइना की सिंघाओ यूनिवर्सिटी, इस टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार। और हाल ही में जो रैंकिंग जारी की गई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें आईआईटी बॉम्बे 172 पोजीशन पे और टॉप पे रही है यूएस की एमआईटी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में रिलीज हुई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के बारे में, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। शुरुआत करें पर पहले जान लेते हैं कि आखिर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता क्या है। बता दो कि किसी भी देश की मीडिया अपने विचारों को प्रकट करने में कितनी स्वतंत्र है, यानी कि कितनी आसानी से किसी भी देश की मीडिया अपने विचारों को प्रकट कर सकती है, ये दर्शाता है ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अब किसी भी सूचकांक के बारे में आप 3 चीजें हमेशा नोट करते रहिए और कॉपी में भी नोट कर लीजिए। पहला कि उसे रिलीज कौन करता है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भारत की रैंकिंग क्या रही है 2019 में और 2020 में, और तीसरा कि इसमें रैंकिंग में टॉप पे कौन सा कंट्री रहा है। ये तीनों चीजें ही हमेशा पूछी जाती है, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट कि इसे रिलीज कौन करता है, तो इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा रिलीज किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। अब भारत की रैंकिंग क्या रही है, 2020 में भारत 142वें पोजीशन पे रहा है। कुल 45.33 स्कोर के साथ भारत 142वें पोजीशन पे रहा। कुल 180 देशों को इसमें शामिल किया गया था। अब 2019 में इसकी रैंकिंग क्या रही है, 2019 में भारत 140वें पोजीशन पे था, 2 स्कोर पिछड़ गया है भारत 2020 में, ये ध्यान रखिए। टॉप पे रहा है नॉर्वे और उत्तर कोरिया रहा है सबसे लास्ट में, यानी 180वें पोजीशन पे रहा है।
क्लियर है। अब यानी इससे आप क्लियर समझ सकते हैं कि जो नॉर्वे की मीडिया है वो सबसे ज्यादा स्वतंत्र है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। क्लियर है, इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक एमसीक्यू को कवर कर लेते हैं। लास्ट में हम लोग सारे एमसीक्यू को कवर करेंगे, पर एग्जाम्पल के तौर पे एक कवर कर लेते हैं। देखते हैं कि हम लोगों ने कितना सीखा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के संदर्भ में कौन सा विकल्प यानी ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि इसे कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो ये तो सही है कि इसी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट लिखा है सूचकांक में भारत जो है 142वें पोजीशन पे रहा है, तो ये भी क्लियर है। 140वें पोजीशन पे था 2019 में और 2020 में 142वें पोजीशन पे रहा है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इस सूचकांक में चीन जो है वो अंतिम स्थान पे रहा है, तो ये गलत है क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इसमें अंतिम पोजीशन पे था उत्तर कोरिया जो 180वें पोजीशन पे था, ना कि चीन, तो ये गलत है। चौथा ऑप्शन में है कि सूचकांक में नॉर्वे पहले पोजीशन पे रहा है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। लास्ट में हम लोग एमसीक्यू से सारे प्रश्नों को एक एक करके कवर करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 जो हाल ही में जारी की गई। अब ये इंडेक्स क्या बताता है? ये बताता है कि किसी भी देश की जनता कितनी ज्यादा प्रसन्न यानी खुश है, ये रिपोर्ट ये दर्शाती है। इसे जारी किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी जिसे SDSN के नाम से जाना जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है, सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। भारत का स्थान 2020 में 144वें पोजीशन पे था 2020 में। अगर 2019 में बात की जाए तो भारत 140वें पोजीशन पे था 2019 में, जबकि 144 यानी 144 पोजीशन पे रहा है 2020 में। टॉप पे रहा है फिनलैंड। कुल 153 देशों यानी 153 कंट्री को इसमें शामिल किया गया था। भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन से भी खराब स्थिति में रहा है। अगर बॉटम कंट्री की बात करें तो रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पे हिंसक संघर्ष एवं तीव्र गरीबी से प्रभावित जिम्बाब्वे, दक्षिणी सूडान और अफगानिस्तान रहा है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो कि हाल ही में जारी किया गया। इसे जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अच्छा, ये होता क्या है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? ये बताता है कि महिलाओं के साथ पुरुषों की समानता कितनी है, ये दर्शाता है। यानी किसी भी देश में महिलाओं के साथ कितना भेदभाव हो रहा है ये दर्शाता है ये रिपोर्ट। इसमें भारत 112वें पोजीशन पे रहा है, जबकि भारत 4 पोजीशन से अप हुआ है। यानी पहले भारत का पोजीशन था 108 और भारत अब 112 पोजीशन पे रहा है। यानी रिपोर्ट के अनुसार देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, काम और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों में अभी भी असमानता है। यानी असमानताएं बढ़ी है भारत में अगर पिछले साल के कंपैरिजन किया जाए भारत का। तो टॉप पे रहा है आइसलैंड, यानी कह सकते हैं कि आइसलैंड में महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं होती है। बॉटम में रहा है कौन? यमन। और भारत की रैंकिंग क्या रही है? 112वें पोजीशन पे रहा है भारत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 यानी सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020। चूंकि ये इंडेक्स पहली बार जारी किया गया सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इंडेक्स भारत में आज़ादी के बाद अब तक लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए की गई योजनाओं के बारे में बताती है। यानी कि कह सकते हैं कि एक बच्चे को अपने माता पिता से बेहतर जीवन प्राप्त करने की कितनी क्षमताएं प्राप्त हुई है ये दर्शाती है ये इंडेक्स। इसे रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। भारत की रैंकिंग रही है 76 2020 में ये जारी किया गया है पहली बार। 2019 में भारत की रैंकिंग नहीं होगी। 2020 में भारत की रैंकिंग रही है 76। बट दुख की बात यह है कि कुल 82 कंट्रीज को ही इसमें शामिल किया गया था। 82 कंट्री में भारत के 76वें पोजीशन पे भारत की रैंकिंग रही है। टॉप पे रहा है डेनमार्क। अगला जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 जो हाल ही में जारी किया गया। यह सूचकांक किसी भी देश की बौद्धिक संपदा के संबंध में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु निर्धारित करने का प्रयास कौन से देशों ने कैसा किया है ये बताती है। इसमें भारत की रैंकिंग रही है 40 यानी 2020 में भारत 40 पोजीशन पे रहा है। 2019 में भारत 36वें पोजीशन पे था यानी 36 में था, जबकि 2020
में भारत 40 पोजीशन पे रहा है। टॉप में 5 इंपॉर्टेंट देश रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी। इसके अलावा बता दूं कि इसे रिलीज यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किया जाता है और इस बार का शीर्षक था आर्ट ऑफ द पॉसिबल। याद रखिए इस बार का जो थीम था वो था आर्ट ऑफ द पॉसिबल। पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है? यह सूचकांक यानी पासपोर्ट इंडेक्स यह बताता है कि कोई पासपोर्ट धारक बिना वीजा के कितने देशों में ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो सबसे टॉप पे कौन सा देश रहा है? टॉप पे रहा है जापान। हमारे देश भारत का पोजीशन रहा है 84th पोजीशन। इसे जारी कौन करता है? इस सूचकांक को अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा बता दूं कि जापान जो है वर्ष 2020 में भी टॉप पे रहा है और 3 वर्षों से लगातार जापान इस पोजीशन पे होल्ड करता है, यानी लगातार 3 वर्षों से जापान जो है वो टॉप पोजीशन पे रहा है। तो पहले नंबर पे रहा है जापान, दूसरे नंबर पे सिंगापुर, तीसरे नंबर पे जर्मनी और चौथे नंबर पे दक्षिण कोरिया। भारत रहा है 84th यानी 84वें पोजीशन पे। इस सूचकांक में भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट धारक कुल कितने देशों में ट्रेवल कर सकते हैं बिना वीजा के? तो 60 देशों में ट्रेवल कर सकते हैं बिना वीजा के। अगर 2019 की बात करें तो भारत की रैंकिंग कितनी थी? 2019 में भारत 86th पोजीशन पे था। कभी कभी एग्जामिनर हो सकता है आपको 2020 की जगह 2019 भी पूछ ले, तो 2019 में 86 पोजीशन पे था, 2020 में भारत जो है वो 84 यानी 84th पोजीशन पे था। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए क्योंकि अंत में हम लोग इनसे जुड़े तमाम एमसीक्यू को कवर करने की कोशिश करेंगे और आप जज कर सकते हैं कि आप आने वाले एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये क्या है? इसके अंतर्गत जो है कौन सा देश टॉप पे रहा है? इस सूचकांक में टॉप पे रहा है स्वीडन, भारत रहा है 9th पोजीशन पे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इसे जारी कौन करता है? इसे जारी किया जाता है 3 इंस्टीट्यूशन के द्वारा। एक तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो 2020 में भारत 9th पोजीशन पे रहा है और 2019 में भारत कितने पोजीशन पे था अगर पूछा जाए तो 2019 में भारत 11th पोजीशन पे था। तो डेफिनेटली आपके मन में एक प्रश्न बन सकता है कि ये जो परिवर्तन सूचकांक है ये किस आधार पे किया जाता है? तो इसको रैंकिंग जो की जाती है कुछ श्रेणियों के आधार पे की जाती है, जैसे ग्रीन हाउस गैस कितना उत्सर्जन करता है वो देश, या नवीनीकरण ऊर्जा पे कितना ध्यान देता है, ऊर्जा उपयोग पे कितना ध्यान देता है, जलवायु नीति पर क्या क्या ख्याल रख रहा है, इन सब चीज़ों को मिला के जो है वो बनाया जाता है। कोई भी देश सूचकांक में समग्र रूप से जो है वो नहीं हो पाया, इसलिए टॉप 3 जो है पोजीशन इस पर खाली रहा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे कोई भी देश नहीं रहा। चौथे पोजीशन पे कौन सा देश रहा? चौथे पोजीशन पे स्वीडन रहा है। और बॉटम देश की बात करें तो यूएसए सबसे लास्ट में रहा है। कुल 161 देशों को इसमें शामिल किया गया था, तो 161 पोजीशन पे यूएसए रहा है, जबकि 160 पोजीशन पे सऊदी अरब और 159 पोजीशन पे ताइवान रहा है। यानी टॉप पे स्वीडन और बॉटम पे यूएसए, भारत 9th पोजीशन पे। बॉक्स में कमेंट करेंगे कि व्यापार सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी किस देश में व्यापार करना कितना सुगम है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत की रैंकिंग क्या रही, इसके अलावा इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।